हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपके सामने डबल डोर फ्रिज है और वहाँ पे क्या कूलिंग नहीं हो रही, कूलिंग क्यों नहीं कर रहा है, क्या फॉल्ट है वहाँ पे, और जो डाउन पार्ट है वहाँ पे बिल्कुल ही कूलिंग नहीं हो रही, अप पार्ट में थोड़ी बहुत कूलिंग होती है, तो वहाँ पे क्या फॉल्ट होता है, तो आप कैसे उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा क्रिएट हो रही है कि डाउन पार्ट में बिल्कुल कूलिंग नहीं हो रही, नीचे बिल्कुल कूलिंग नहीं हो रही है और ऊपर थोड़ी बहुत कूलिंग होती है। तो ये प्रॉब्लम जो क्रिएट हो रही है वो क्यों हो रही है, और आपके सामने भी अगर ये फॉल्ट आ रहा है तो आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको करना है, इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा वॉच करना है, जिससे कि मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन दूं वो अच्छे से समझ आ जाए। टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर चैनल पर न्यूज विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। आप देख रहे हैं ये जो फ्रिज है रनिंग कंडीशन में, इसका फैन मोटर भी चल रहा है। हालांकि मैंने ऊपर से जो आगे वाला जो पैनल है वो हटा दिया, इसको रिमूव कर दिया है। और ये आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा आइस है, आइस भरपूर इसमें जम गई है और बहुत इसके डक्ट में सारी आइस जम गई है। तो इसी वजह से डाउन पार्ट में बिल्कुल कूलिंग नहीं हो रही। तो सबसे पहले आपको चेकआउट करना है, आपका फैन मोटर है वो रनिंग कंडीशन होना चाहिए, फैन जो होता है उसके ब्लेड एकदम प्रॉपर तरीके से नीट एंड क्लीन हो, तो आप ये चेकआउट कर लें। उसके बाद आप क्या करें, ये जो आप देख रहे हैं ये पैनल, इसको रिमूव कर दें। उसके बाद जब आप इसको रिमूव करते हैं, इसका जो जैक है, जैक को निकाल दें अच्छे से, फैन के ये वाला जो जैक है आप इसको निकाल दें, ठीक है। तो ये फैन है, फैन के जैक को निकाल दें। उसके बाद जो आप बायोमेटल फ्यूज देख रहे हैं इसको भी आप बाहर कर दें। उसके बाद मैं बताता हूं कि आप उसको कैसे क्या क्या चेकआउट करें। सबसे पहले आपको चेकआउट करना है कि आपका फैन मोटर होगा उसकी बैंडिंग शॉर्ट नहीं होना चाहिए, फैन एकदम प्रॉपर तरीके से रनिंग कंडीशन में होना चाहिए और फैन जो हो उसका वायर टच ना होना चाहिए। तो ये फैन है, फैन का मैंने जैक निकालता हूँ। उसके बाद मैं आपको ये भी दिखाता हूँ। तो ये बायोमेटल फ्यूज का ये जो जैक है ब्लू कलर का, और व्हाइट वाला जो है वो उसका है फैन का। तो मैंने क्या अभी बायोमेटल फ्यूज का जो जैक है उसको रिमूव कर दिया। उसके बाद मैं इस फैन के जैक को भी रिमूव कर देता हूँ। तो ये फैन का जो फैन है उसको मैंने निकाल दिया। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा आइस है, आइस कदर जम गई कि नीचे बिल्कुल ही फ्लो नहीं जा रहा था एयर का, जो फैन चल रहा था उसका। तो अभी आप देख रहे हैं ये जो बायोमेटल फ्यूज है वो मैं आपको दिखाऊंगा कि बायोमेटल फ्यूज में तो फॉल्ट नहीं है, जिससे कि यहाँ पर आइस जमी है। तो आप एक चीज का ध्यान रखें, अगर इसको जो आइस है, आइस को आप कैसे रिमूव कर सकते हैं। आइस को क्या करें, आप गर्म पानी लें, उससे आप रिमूव करें। तो ये आप देख रहे हैं बायोमेटल फ्यूज एकदम इसके अंदर बहुत ज्यादा मॉइस्चर आ गया, और इसके एक अंदर जो एनटीसी सेंसर लगा होता है, एनटीसी सेंसर डिस्क, तो ये जो है वो जो है एकदम खराब हो गया है और इसके अंदर बहुत ज्यादा जंग खा गया है। तो पहले क्या है, बायोमेटल फ्यूज जो होता है आप उसको चेकआउट कर लें कि वो उसके अंदर मॉइस्चर आ जाता है तब वो खराब हो जाता है, या फिर तो बायोमेटल फ्यूज जो वर्क करता है वो क्या करता है, वो आपका बायोमेटल फ्यूज -5 डिग्री तक जाएगा तो उसके बाद ऑन हो जाएगा। उसके बाद जब 10+ हो जाएगा टेम्परेचर तब वो ऑफ हो जाएगा। तो यही काम करता है, जब आपका मतलब 10+ हो जाए उसके बाद आपका हीटर ऑन हो जाता है। जब हीटर मतलब ऑन हो जाता है 15 मिनट की टाइमिंग में, उसके बाद कंप्रेसर आपका फिर स्टार्ट हो जाता है। तो जो बायोमेटल फ्यूज का जो काम है वो कूलिंग को सेंस करता है और यही उसका वर्क है। तो बायोमेटल फ्यूज जो आपका फॉल्टी हो जाता है, अभी इसमें क्या है, इसमें जो फॉल्ट है वो बायोमेटल फ्यूज का फॉल्ट है, क्योंकि बायोमेटल फ्यूज जो होगा उसका मतलब अंदर से उसका जो है जंग बहुत खा गया है और जो सेंसर है वो एकदम बेकार हो गया, उसके अंदर मॉइस्चर भी बहुत ज्यादा जमा हो गया है जो आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, जो मतलब जो फॉल्ट है वो बायोमेटल फ्यूज का फॉल्ट है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो पूरी आइस आ गई है डक में सारी आइस आ गई, तो इसका फैन का फ्लो जो है वो नीचे नहीं जा पा रहा है। तो आप बायोमेटल फ्यूज को रिप्लेस कर देंगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आगे मैं बताऊंगा कि आपको क्या क्या फॉल्ट होता है, वो कैसे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपका बायोमेटल फ्यूज भी ठीक है उसके बाद भी ये दिक्कत आ रही है। आपके सामने ये जो है इसका सामने वाला पैनल है जिससे हम थर्मोस्टेट की सेटिंग करते हैं। तो इसमें क्या है, फैन का फ्लो जो होता है वो नीचे हम डक में कितना पहुंचाएं, जो डाउन पार्ट है उसमें कितना पहुंचाएं। तो आप क्या है ये देख रहे हैं, आप जो एक मतलब ये डोर की तरह काम करती है, एक खिड़की है छोटी सी। आप इसको क्या है बायोमेटल जो आप इसका जो थर्मोस्टेट है इसकी अगर सेटिंग जो है कम पे रखेंगे, 2-1 पे रखेंगे तो ये इसका जो फ्लो है नीचे बहुत ज्यादा जाएगा। अगर आप ज्यादा पे रखेंगे तो ऊपर ज्यादा कूलिंग हुई, नीचे कम कूलिंग हुई। तो आप इससे सेट कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, कोई फॉल्ट नहीं होता है, बट आप इसमें क्या है 7-8 पे कर देते हैं तो ये सारा बंद हो जाता है। इसी वजह से ये नीचे मतलब कूलिंग बिल्कुल नहीं होती है, इसकी एयर नहीं पहुंच पाती है, इसी वजह से ये जो होता है पूरा बंद होता है। हालांकि कोई फॉल्ट होता नहीं है उस समय। तो आपकी जो थर्मोस्टेट की सेटिंग है इसको आप नॉर्मली आप 4 से 5 पे रखेंगे तो ठीक रहेगा, 4 से 5 या 6 बस।
वैसे 4 से 5 पे रखें। उसके बाद क्या है, ये आप देख रहे हैं ये वाला जो फ्लो है इसका नीचे तक जाता है, नीचे से फ्लो, उसके बाद ये जो फैन होता है फैन इसका यहाँ पर फ्लो जाता है, उसके बाद डाउन पार्ट में फ्लो आता है। तो आप देख रहे हैं ये जो होल है यहाँ पर इसका फ्लो आता है फैन का, यहाँ से निकलता है, और ये जो पूरी टक में मतलब फ्लो आता है इसका फैन का। तो फैन की सेटिंग को भी आपको देख लेना है, जो थर्मोस्टेट की सेटिंग है वहां पे आप देख लें जो मैंने आपको बताया है, तो आप उसको आप देख लेंगे तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो आप क्या है 4 से 5 पे रखें इसको। जब आप 6-7 पे रखेंगे तो इसकी जो खिड़की है वो इतनी खुलेगी, ठीक है। अगर आपको ज्यादा चाहिए तो आप 3-4 पे रखें, तो उसमें क्या है डाउन पार्ट में आपकी कूलिंग प्रॉपर तरीके से होगी और अच्छे से वहां पे कूलिंग होगी। तो ये जो है आप इस तरीके से कर सकते हैं। एक चीज और आप देख लें, बैक साइड जो है उसका ड्रेन मतलब पानी आना चाहिए, वो बिल्कुल सूखा पड़ा है, बहुत ना के बराबर पानी यहाँ पर गिर रहा है। तो क्योंकि अभी हमने क्या है पानी डाल दिया, इसमें गर्म पानी डाल दिया, इसी वजह से अब पानी आना स्टार्ट हो जाएगा और मैं आपको दिखा दूंगा कि वहां से पानी आप कैसे मतलब आ सकता है। तो आप देख रहे हैं ये जो पानी है गर्म करके हमने पानी डाला था, इसकी जो सारी आइस थी वो मेल्ट हो गई, और आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। तो आइस जो मेल्ट हो गई तो इसमें क्या है आपका जो डक में जो आइस है वो आइस सारी मेल्ट हो गई, उसके बाद ये सब आपका ठीक हो जाएगा, ड्रेन बैक साइड से निकलने लगेगा पानी, वहां पे जो ड्रेन ट्रे होती है पीछे बैक साइड। अगर वहां पे पानी नहीं आता है तो वहां पे आइस होती है, और उसके बाद अगर आपका पानी आपने गर्म पानी डाला और वहां पे आइस फिर भी है, आइस से मतलब मेल्ट हो गई ऊपर वाली और नीचे से पानी फिर भी बैक साइड नहीं गिर रहा है, तो आप एक वायर लें, वायर लेके उसके बाद आप उसको पुश करेंगे ऊपर की साइड, फिर नीचे फिर ऊपर पुश करेंगे तो उससे क्या होगा आपकी आइस होगी टूट जाएगी। आइस जब टूटने लगेगी तो वहां पे आपका पानी आना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी क्या है मैंने ये वायुमंडल फ्यूज न्यू ले लिया है, और ये जो है इसका ये तो वायुमंडल फ्यूज मतलब वो खराब हो गया था, और ये वाला वायुमंडल फ्यूज ले लिया, इसको मैं इसमें अटैच करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। और आपको एक चीज का ध्यान रखना है, इसका जो सेंसर होता है ये वाला जो सेंसर होता है वो बॉडी से अटैच होना चाहिए यहाँ पर, ये देखें यहाँ पर। अगर ये सेंसर आप उल्टा करके लगा देंगे तो ये कूलिंग को सेंस नहीं करेगा और वहां पे ओवर आइस जमने के चांसेस रहते हैं। तो मैंने क्या है टाई क्लिप से इसको क्लिप कर दिया है, उसके बाद इसको अच्छे से टाइट कर दिया जिससे कि ये जो वायुमंडल फ्यूज है वो निकले नहीं। उसके बाद क्या करना है, इसको पैनल को आपको लगा देना है, ये जो पैनल होता है फैन का, इस फैन को लगा देना है। ये जो फैन है आप इस तरीके से इसके जैक को अटैच कर सकते हैं, वो वायुमंडल फ्यूज का वो भी मैंने जैक लगा दिया, ठीक है। तो आप क्या इस फैन के में जो फैन मोटर का जैक है इसको भी आप अच्छे से लगा दें। उसके बाद क्या करें आप, एक चीज का ध्यान, थोड़ा स्पेस कम रहता है यहाँ पर तो थोड़ी दिक्कत होती है, कोई नहीं, बाकी आप कर सकते हैं। और ये जो वायर है बाकी आप उसकी सेटिंग को चेकआउट कर लें कि सेटिंग ठीक होना चाहिए, सेटिंग में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर सेटिंग खोल पाए तो डाउन पार्ट में बिल्कुल कूलिंग नहीं होगी। बाकी आप देख लें कि आपका जो कंप्रेसर है वो रनिंग कंडीशन में होना चाहिए, एकदम ओके होना चाहिए, आपकी रेफ्रिजरेंट प्रॉपर होना चाहिए, आपका सिस्टम चोक नहीं होना चाहिए। अगर सिस्टम कहीं से चोक है तो डाउन पार्ट में बिल्कुल कूलिंग नहीं होगी और ऊपर जो एपोरेटर पे बहुत ज्यादा आइस जम जाएगी। तो आप स्टेप बाय स्टेप ये चीज चेकआउट कर लें, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर न्यूज किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।